क्वेश्चन के हिसाब से हमने देखा कि जो जुलाई का मंथ था, जुलाई के अंदर जो केन्स सेल आउट की गई थी वो थी 1560। और वहीं अगर हम बात करें अगस्त की, तो अगस्त में केन्स की संख्या जो थी वो थी 858, यानी कि कम हो गई थी। अभी हमें फाइंड करना है परसेंटेज फॉल, यानी कि कितने परसेंट का इसमें डिक्रीज़ आया है, वो फाइंड आउट करना है। तो इसका फार्मूला बच्चों जो रहता है परसेंटेज ढूंढने का डिक्रीज़ का, पहले तो हम देखेंगे कितना डिक्रीज़ हुआ है। तो पहले हमारा जो पिछले महीने का था वो था 1560, इस महीने का है हमारा 858, यानी कि अगस्त का। तो ये जो डिफरेंस ऐसे फाइंड किया जाएगा और डिवाइडेड बाय 1560, तो कितना गिरावट आया है वो फाइंड आउट करना है। इसलिए 1560 इंटू में 100, क्योंकि हम परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले हम माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 702 डिवाइडेड बाय 156, 0 इंटू 100। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर हम 2 5 10 करेंगे और 2 7 14, 2 8 16। तो हमारा यहाँ पर हमें मिल जाएगा 702 डिवाइडेड बाय 78। जब आप इसको कट आउट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 45%। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 45%। तो यहाँ पर ये जो हमका परसेंटेज है वहाँ पर 45 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे भी कुछ सम देख लेते हैं ऐसे। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है, टीचर्स की संख्या पूछी गई कि टीचर्स कितने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे गर्ल्स कितनी दी गई हैं। गर्ल्स दी गई है इन्होंने 46%, और उनकी संख्या की बात करें तो वो हमें नहीं दी गई है संख्या की कितनी है। लेकिन बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ बताए गए हैं 52%, बॉयज़ कहे गए हैं 52%, लेकिन उनकी संख्या भी हमें दी गई है, वो है 598। वहीं अगर हम बात करें टीचर्स की, तो टीचर्स हैं 2%, जिनकी संख्या हमें ढूंढनी है। ठीक है, तो मेन आंसर हमारा यही आएगा। तो सबसे पहले इस सम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, लेट द नंबर ऑफ पीपल, हम नंबर ऑफ पीपल जो है उसको लेट कर लेते हैं। लेट करते हैं नंबर ऑफ टोटल पीपल। टोटल पीपल कितने हैं, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स और गर्ल्स बॉयज़ टीचर सबको मिला के कितने हैं, समझो कि वो हैं x। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि 52% जो हैं वो लड़के हैं, तो x में से 52% जो हैं वो बॉयज़ हैं। तो अगर हम बॉयज़ की संख्या निकालना चाहें वो निकलेगा 52/100 इंटू एक्स, यानी कि x जो है टोटल है, टोटल का 52% अगर हम निकालते हैं वो होता है 598। ये इन्होंने ऑलरेडी दे दिया, यानी कि इसको सॉल्व करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है। लेकिन इस सॉल्यूशन से हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। अब इसी स्टेप को आगे फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पर अब आप x को वहीं छोड़ दीजिए और इक्वल टू करके आप अगर ले जाते हैं, x को वहीं छोड़ दिया तो ये हो जाएगा 598 इंटू 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 52 उधर ऊपर है तो इधर नीचे आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पर अगर आप काटते हो इसको 2 के टेबल से और सारा कट आउट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1150। ये कैलकुलेशन आपको कर लेना है। पहले आप 2 के टेबल से इसको काट सकते हो, ये दोनों 2 से कट जाएंगे, फिर बाद में फिर इसको आप फर्दर काट सकते हो, तो आपको आंसर मिल जाएगा 1150। यानी कि टोटल जो नंबर है वो हैं 1150, 1150 लोग हैं। अब हम टोटल लोग मिल गए हमको, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका 2% निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो टीचर्स कितने हैं, 2% हैं, तो टीचर्स की संख्या होगी 2/100 इंटू 1150। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 1 2, 2 5 10, 5 से इसको काटेंगे तो 5 2 10,
और 5 3 ज़ा 50. तो वी हैव गॉट हियर आंसर 23 टीचर्स. तो कितने टीचर्स हैं यहाँ पर? 23. होपफुली ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा. तो चलिए और नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं हम अभी. तो बच्चों यहाँ पर अगला समय हमारा रेशियो ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं असेंबली के अंदर हैं, जो उनकी रेशियो दी गई है 7:8 और 640 गर्ल्स हैं. तो आंसर कैसे निकलेगा इसका? हम मानते हैं नंबर ऑफ़ बॉयज़. समझो कि हम बॉयज़ की संख्या मान लेते हैं. बॉयज़ का रेशियो दिया गया है 7, तो इसलिए हम लेते हैं इसको 7x. तो गर्ल्स का क्या होगा? इट विल बी 8x, क्योंकि गर्ल्स की रेशियो में 8 दिया गया है. अब वो बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स. अब गर्ल्स का नंबर अगर हम देखें, नंबर ऑफ़ गर्ल्स वो है 640. तो एज़ पर द क्वेश्चन ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है. अब एज़ पर द क्वेश्चन बोल रहे हैं कि गर्ल्स की संख्या 640 है. इसका मतलब 8x इज इक्वल टू 640. तो इसके हिसाब से x को यहीं छोड़ दीजिए. 8 इधर मल्टीप्लाई में है, तो 640 से उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा. तो 8 ज़ा 640. x की वैल्यू 80 आ गई, सॉरी. अब वैसे ही बॉयज़ की संख्या कितनी थी हमारे यहाँ पर? बॉयज़ जो हैं वो हैं 7x. x की वैल्यू हमको मिल चुकी है, तो हम रिप्लेस करेंगे x की वैल्यू को 80 से. 7 8 56, 56 यानी कि 560 बॉयज़. अब कितने लड़के हैं भाई? होपफुली हेल्पफुल होगा आपके लिए. तो बच्चों अगले सम में पूछा गया है टोटल स्टूडेंट्स. पहले तो जो गिवन होता है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर. टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं. टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं हमारे पास 650. अब वो बोल रहे हैं नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है वो 106 ज़्यादा है बॉयज़ से. तो पहले हम बॉयज़ को लेट कर लेते हैं. समझ लीजिए बॉयज़ की संख्या जो है वो है हमारे पास x. तो गर्ल्स कितनी होंगी? गर्ल्स जो होंगी बॉयज़ से 106 ज़्यादा है, यानी कि x + 106 उससे 106 ज़्यादा है. तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होगा बॉयज़ प्लस गर्ल्स. बॉयज़ की संख्या है x, गर्ल्स की संख्या है x + 106. ठीक है. अब उन्होंने संख्या भी दे रखी है कि टोटल संख्या जो है इनकी वो है 650. ठीक है. ये तो हमने यहाँ पर इक्वेशन बनाया इन दोनों को जोड़कर, लेकिन गिवन टोटल नंबर भी तो दिया हो. यहाँ हमारे पास नंबर नहीं है एग्जैक्टली. तो x + x हुआ 2x + 106 इज इक्वल टू 650. और 2x इज इक्वल टू 650 माइनस 106. अब 650 में से 106 जाएगा तो बचेगा 544. तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 544. देन x इज इक्वल टू 544 डिवाइडेड बाय 2. 2 को डिवाइड करेंगे यहाँ पर. 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4. तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो है वो 272 है. बॉयज़ ही क्यों निकले यहाँ पर? क्योंकि हमारी वैल्यू हुई बच्चों x की. x की वैल्यू, तो x को तो हमने बॉयज़ ही माने थे, तो बॉयज़ है हमारे 272. अब क्वेश्चन को आप वेरीफाई करना चाहें आंसर को, तो अब आप गर्ल्स की संख्या जो है इसमें पहले 272 के अंदर 106 को आप ऐड कर दीजिए. तो देखिए 8 7 और तो गर्ल्स की संख्या है वो 378 है. अब आप 378 और 272 को प्लस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 650.